ओ हाय। नाटा का ब्रोशर आया है 2021 का। बहुत सारे चेंजेस हैं, शेड्यूल चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस भी बहुत सारा चेंज हुआ है, काफ़ी सारे कन्फ्यूजन है सबके दिमाग में। सब क्लियर करेंगे। लेट मी फिनिश दिस। आप इंट्रो देखो। आई सी यू इन 10 सेकेंड्स। ऑलराइट, तो जैसा मैं कह रहा था, सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है इस बार नाटा में, वो सिलेबस चेंज हुआ है। उसकी वजह से पैटर्न चेंज हुआ है और शेड्यूल भी काफ़ी हद तक चेंज हुआ है। अलॉन्ग विद दैट, द बिगेस्ट इम्पैक्ट फॉर मी पर्सनली इज द ड्राइंग पार्ट, क्योंकि इस बार भी ड्राइंग पार्ट नहीं है। लास्ट ईयर कोविड की वजह से नहीं था। आई कांट रियली फिगर आउट रीजन कि इस बार ड्राइंग पार्ट क्यों नहीं है, बट उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। लेट मी टेक यू थ्रू द ब्रोशर फर्स्ट। ऑल राइट, सीरियस टॉक है ना। नाटा.in है, नाटा का वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस पे 3 मार्च को ही आपका ब्रोशर जो था वो अपलोड हो चुका था। 5 मार्च से रजिस्ट्रेशन भी चालू हो गए हैं आपके। रजिस्ट्रेशन के बारे में एक बात ध्यान रखना कि जितना जल्दी हो सके उसको फिल कर दो और ख़त्म कर दो, क्योंकि क्या होता है, कई बार आप जब ऑलमोस्ट एंड डेट्स तक पोस्टपोन या प्रोकास्टिनेट करते हो, तो व्हाट हैपेंस इज कि वो एंडिंग में काफ़ी हैवी हो जाता है सर्वर उसका, क्योंकि काफ़ी बच्चे उसी टाइम पे फॉर्म भरते हैं। तो उसमें फिर कभी इमेज अपलोड नहीं होगा, फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो वो सबको अवॉइड करने के लिए जितना जल्दी हो सके भर दो। विल सी द ब्रोशर नाउ कि ब्रोशर में क्या दिया है। सो दिस इज़ ब्रोशर ऑफ नाटा 2021, वर्जन 1.0 है। तो इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर कुछ अपडेट आता है, कुछ रिवीजन होता है सिलेबस में, या कुछ भी अगर अपडेट होता है, तो ये वर्जन का जो नंबर है 1.0 है वो भी अपडेट हो जाएगा। तो जैसे मान लो इफ़ देर इज़ सम अपडेट जो कुछ दिनों बाद नाटा रिलीज़ करेगा या कर सकता है, तो उसका वर्जन 1.1 आ जाएगा। सो लेट्स सी कि क्या दिया है इसमें। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा डिज़ाइन है इस बार, काफ़ी सिंपल एंड एस्थेटिकली प्लीजिंग है काफ़ी। सो ये जो पहला जो पार्ट है इंट्रोडक्शन का, ये बेसिकली काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर क्या है, उसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, उसको एक्सप्लेन करता है। ये काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करता है। इफ़ आई हैव टू कंक्लूड दिस इन वन सेंटेंस, तो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आर्किटेक्चरल एजुकेशन, प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस, इन 3 चीज़ों को गवर्न करता है। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सीओए के पास होता है। आप पढ़ सकते हो, काफ़ी डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया है उन्होंने। नाटा जो है, नाटा एग्ज़ाम काउंसिल के द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है। 2006 से ये एग्ज़ाम हो रहा है। थोड़ा क्विक हिस्ट्री बताता हूँ। 2006 से लेके आई थिंक 2017 तक कंटिन्यूसली एक अलग पैटर्न में एग्ज़ाम होता था। आप 11th में भी एग्ज़ाम दे सकते थे। अभी तो उसके बाद से काफ़ी पैटर्न चेंज हुआ है। ऑलमोस्ट हर साल ही पैटर्न चेंज होता हुआ आ रहा है। हम बात करेंगे 2021 के बारे में, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि तुम ये पढ़ लेना। मैं उसमें जाऊँगा तो बहुत लंबा खिंच जाएगा वीडियो अभी। तो they have said NATA 2021 will be conducted as a comprehensive online aptitude test at the council allotted centers in identified cities in the country. Now what does that mean is कि आपका जो एग्ज़ाम होगा 2021 में, वो एग्ज़ाम सेंटर्स पे ही होगा, अपोज टू कि जो लास्ट ईयर हुआ था। बिकॉज ऑफ कोविड दे हैव मेड अ प्रोविज़न कि आप घर से भी टेस्ट दे सकते थे, जिसको HBT या होम बेस्ड टेस्ट कहा जाता था। तो वो प्रिविलेज आपके पास इस बार नहीं है। आपका टेस्ट जो होगा वो सेंटर पे ही होगा। देन अनलाइक एनी अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, नाटा इज एन एप्टीट्यूड टेस्ट दैट असेसेस candidates innate ability through a variety of testing formats and cannot be taught, learned or induced. I totally agree with this. अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो एप्टीट्यूड है तो है, नहीं है तो नहीं है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। दे ऑल्सो से दैट देयरफॉर अटेंडिंग कोचिंग क्लासेस विल नॉट सब्सटेंशियली इम्प्रूव द एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट। ये भी सही है। हम भी देखते हैं कि मतलब बच्चे का एप्टीट्यूड नहीं होगा तो क्यों हमारा और उसका टाइम बर्बाद करना है। सो आई टोटली अग्री टू दिस। नाउ ये जो उन्होंने पैराग्राफ दिया है, नाटा मेजर्स द एप्टीट्यूड ऑफ द अप्लीकेंट ऑफ फॉर द स्पेसिफिक field of study, that is architecture, through assessment of cognitive skills, visual perception and aesthetic sensitivity tests, logical reasoning and critical thinking ability, etc., besides the learning that the candidate has acquired over the past few years and is related to the specific field of study. Now
This forms the core of नाटा एग्ज़ाम. दिस इज़ द बेसिस ऑन विच काउंसिल जो है आपका एप्टीट्यूड और एटीट्यूड और इंटरेस्ट जो है आर्किटेक्चर में वो इसके बेसिस पे जज करता है. तो दिस इज़ द कोर सिलेबस. जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी आपका सिलेबस आएगा, वो इसके बेसिस पे होगा, जिसमें लॉजिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी तो है ही, साथ ही साथ आपका जो नॉलेज है आर्किटेक्चर का, टेक्निकल हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, या फिर जो स्केचिंग वाला पार्ट है वो सब इसमें कवर होता है. सो दिस इज़ द कोर सिलेबस. नाउ दे हैव सेट कि 21-22 में 2 बार नाटा होने वाला है. सो दैट्स अ गुड थिंग. लास्ट ईयर भी 2 बार हुआ था, इस साल भी 2 बार होगा. आई थिंक 2 अटेम्प्ट से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है. कई बार बच्चे फॉर्म मिस कर देते हैं, या फिर पहली बार जब या एक बार ही एग्ज़ाम होगा तो समटाइम्स इट कम्स एज अ सरप्राइज. तो दूसरी बार जब एग्ज़ाम होता है तो यू कैन यूज़ द एक्सपीरियंस ऑफ योर फर्स्ट एग्ज़ाम एज अ बेंचमार्क कि किस टाइप का एक्सपीरियंस होता है. सो आई रियली अप्रिशिएट दिस एज वेल. 2 बार एग्ज़ाम है. शेड्यूल में उन्होंने बात किया है कि 2 टाइम जैसा बताया. वैसे तो पहला जो एग्ज़ाम है वो 10 अप्रैल को है, और दूसरा जो है 12 जून को है. 3 घंटे का एग्ज़ाम है आपका, 125 मार्क्स का, 125 क्वेश्चंस का, सॉरी. उसमें टोटल 200 मार्क्स हैं. जो पहला जो सेशन होगा वो 10 बजे से लेके 1 बजे तक होगा. अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स किसी सेंटर पे या सिटी में ज़्यादा है और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगा तो दूसरा सेशन का उन्होंने प्रोविज़न करके रखा है. बट वो होगा ही ऐसा नहीं. पहला सेशन डेफिनेटली गोइंग टू हैपन. मोस्ट ऑफ यू विल गेट द फर्स्ट सेशन ओनली. और अगर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं किसी सिटी में तो उसको सेकेंड सेशन में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा या उनको वैसा एग्ज़ाम देना पड़ेगा. नाउ ऑन द आउटलाइन ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट, तो यहाँ पे काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है. मुझे काफ़ी फ़ोन आए थे, काफ़ी मैसेज आए थे इस बारे में. तो लेट मी गो थ्रू दिस एंड देन आई विल आंसर सम क्वेश्चंस हियर. तो 4 टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं इस बार. एक तो MCQ है, दूसरा MSQ है, तीसरा प्रेफरेंशियल टाइप चॉइस है, और चौथा न्यूमेरिकल आंसर टाइप है. ड्राइंग नहीं है इस साल. जो काफ़ी लोगों का सवाल था कि सर ड्राइंग नहीं है क्या है. तो ड्राइंग डेफिनेटली नहीं है इस साल. लास्ट ईयर भी नहीं था, इस साल भी नहीं है. और 4 टाइप के क्वेश्चन आएंगे: MCQ, MSQ, PCQ, प्रेफरेंशियल टाइप चॉइस क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल आंसर टाइप. तो इसके क्या होता है हर क्वेश्चन टाइप और इसमें क्या टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. अभी मैं उसमें नहीं जाने वाला. अनदर थिंग दे हैव सेड कि द क्वेश्चंस विल कैरी आइदर 1 मार्क और 2 और 3 मार्क्स. तो कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क के रहेंगे, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क के रहेंगे, कुछ क्वेश्चन 3 मार्क के रहेंगे, और ऐसे 125 क्वेश्चंस रहेंगे इन टोटल जो आपको 3 घंटे में सॉल्व करने हैं. इंग्लिश में रहेगा आपका पेपर. यहाँ पे एक कन्फ्यूजन, मुझे 2 कन्फ्यूजन्स हैं एक्चुअली. एक तो कि इफ़ दे कुड मेंशन कि 1 मार्क के लिए कितना आएगा, 2 मार्क के लिए कितना आएगा और 3 मार्क के लिए कितना आएगा, तो थोड़ा ईजी रहता सबके लिए कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम से. दूसरा ये है कि यार निगेटिव मार्किंग का कहीं पे मेंशन नहीं है कि होगा या नहीं है. सो लेट्स होप कि वो नए वर्जन जब रिलीज़ करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन दिया होगा इस चीज़ के बारे में. Along with that, they have said कि the aptitude of the candidate will be assessed using some or all of the following techniques. ये काफ़ी वेग स्टेटमेंट लगा मुझे. एक्चुअली ये जो 2 पैराग्राफ्स हैं वो काफ़ी वेग हैं. आई स्टिल ट्राई टू एक्सप्लेन टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी शॉर्ट में. इस पे भी एक बड़ा वीडियो आने वाला है, डोंट वरी. तो सम ऑफ द फैक्टर्स और टेक्निक्स दे हैव गिवन इज डायग्रामेटिक रीजनिंग, न्यूमेरिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, सिचुएशनल जजमेंट, लॉजिकल रीजनिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग. आप पढ़ सकते हो. मैं अगेन ऐसा जैसा कहा मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगा. आई थिंक ये जो नीचे का पैराग्राफ है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता है. जैसे दे हैव सेड कि क्वेश्चंस कुड बी आस्क्ड इन वेरियस टॉपिक्स दैट असेस कैंडिडेट्स ऑन द बेसिक कंसेप्ट्स इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड ज्योमेट्री. इसमें वन डाउट दैट आई ऑल्सो हैव इज़ कि ये मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो है वो क्या 10th स्टैंडर्ड तक रहेगा या 11th स्टैंडर्ड का इंटीग्रेशन डेरिवेशन भी आएगा. तो उस पर कुछ कमेंट नहीं है. लेट्स होप कि इस पर भी कुछ क्लैरिफिकेशन आए. बाकी तो जो है लैंग्वेज एंड इंटरप्रिटेशन, एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, कलर थ्योरी, एस्थेटिक सेंसिटिविटी, लैटरल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग एक्सेट्रा जो भी है आप पढ़ सकते हो. प्लस बेसिक टेक्निक्स ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड नॉलेज ऑफ मटेरियल, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स. तो
अगर आप पुराना ब्रोशर आपको कहीं से मिलता है, या कोई भी 18-19 का भी पकड़ लो, 20 का भी पकड़ लो, तो पुराना जो सिलेबस है उसी को तोड़ मरोड़ के मॉडिफाई करके नए फॉर्म में डाला है। कुछ नया नहीं है सिलेबस में, सिर्फ क्वेश्चन टाइप अलग है। तो इससे डरने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये भी दिया है कि द क्वेश्चंस मे नॉट बी लिमिटेड टू दी दोज आउटलाइंड। तो इसमें शायद थोड़ा सा स्कोप टीचिंग का हमारे लिए और स्टूडेंट्स का भी बढ़ जाता है, पढ़ने का खुद से सेल्फ स्टडी का। बट ठीक है, इन 3 टॉपिक्स पे हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें काफ़ी 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है यार। एक तो मैं सिंपली स्टेट करता हूँ, अगर आपको आर्किटेक्चर में जाना है तो देर आर ओनली 2 वेज। आइदर यू गो 10+2 PCM, CBSE, स्टेट बोर्ड, कुछ भी चलेगा, या फिर आप कोई भी डिप्लोमा करो जिसमें मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। यही 2 तरीके हैं, आप कोई देर इज़ नो अदर वे अराउंड। ये जो मैंने अभी बताया ये नाटा का एलिजिबिलिटी है। लाइक टू टेक नाटा अपीयर करने के लिए आपको ये क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे मिनिमम। लेकिन अगर आपको एडमिशन लेना है BARCH के फर्स्ट ईयर प्रोग्राम में, तो उसके अलग क्राइटेरियाज है। अगर आप 10+2 से जाते हो तो आपको 10+2 में आपका जो एग्रीगेट है वो तो 50% से ऊपर लेके आना ही आना है किसी भी हालत में। लेकिन ये जो सेंटेंस है, एग्रीगेट मार्क इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एंड ऑल्सो एटलीस्ट 50% मार्क इन एग्रीगेट ऑफ 10+2 लेवल एग्जामिनेशन। जैसे मैंने कहा कि 10+2 में 50% होना ही होना है आपको एग्रीगेट में, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में तीनों को मिला के 50% होना चाहिए मिनिमम। अगर आपको मान लो फिजिक्स में 45 मिल गए आउट ऑफ 100, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के तीनों के मार्क्स मिला के आपका 50% क्रॉस हो रहा है, तो दैट इज़ ओके। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में आपको हर एक में 50 से ऊपर लेके आना है। 10+3 के लिए आपको एग्रीगेट 50% लगेगा ही मिनिमम, और मैथमेटिक्स जो है कंपलसरी सब्जेक्ट उसमें 50% अलग से चाहिए। तो ये इस बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना। नाउ लैटरल एडमिशन नहीं है, मतलब जैसे कई बार आप डिप्लोमा करते हो इंजीनियरिंग में जाने के लिए, या इंजीनियरिंग में जाते हो डिप्लोमा से डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है, ऐसा आर्किटेक्चर में नहीं होता। रिजर्वेशन अंडर डिफरेंट कैटेगरीज जो है, तो ये स्टेट और या काउंसलिंग अथॉरिटीज़ जो होते हैं उस पर डिपेंड होता है, तो उस पर अभी कमेंट करने का कुछ पॉइंट नहीं बनता। उन्होंने नंबर वगैरह दिया है, आपको कुछ डाउट है तो आप कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो। अप्लीकेशन प्रोसीजर दिया है उन्होंने, काफ़ी सिंपल सा प्रोसीजर होता है। आपने वैसे भी काफ़ी सारे फॉर्म भरे हुए हैं ऑलरेडी, तो डायरेक्टली अप्लीकेशन फॉर्म भरो। अगर कुछ दिक्कत आता है तो देन यू गो थ्रू इट, या फिर उल्टा कर लो, पहले पढ़ लो फिर देख लो। आपके फ़ोटोग्राफ का और सिग्नेचर का साइज़ जो है उसको थोड़ा ध्यान से करवा लेना, नहीं तो वो अपलोड नहीं होता है प्रॉपरली। फ़ीस का नॉर्मली 2,000 रुपये है एक टेस्ट का, 2 टेस्ट का 4,000 रुपये है। अगर आप SC ST और PWD या फिर ट्रांसजेंडर या ट्रांससेक्सुअल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 1,500 3,000 है, 1,500 एक टेस्ट का, 3,000 2 टेस्ट का। आउटसाइड इंडिया हो तो 10,000 रुपये लगेगा एक टेस्ट का, और 20,000 रुपये 2 टेस्ट का। तो ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, ऐसा मैं कहूँगा। देयर इज़ नथिंग मच टू एक्सप्लेन देयर। फॉर्म चेक कर लेना। वैसे तुमको एक 2 दिन का विंडो मिलता है फाइनल विंडो की, कुछ करेक्शन करवाना है, बट उसका नौबत मत आने दो। एडमिट कार्ड के बारे में भी काफ़ी डिटेल में बात किया है। रिजल्ट अभी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे कि आफ्टर द एग्जामिनेशन आंसर की टू क्वेश्चंस ऑफ द नाटा 21 पेपर वुड बी अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। जो आंसर की होता है वो लोग रिलीज़ करेंगे, एंड फॉर द MCQ, MSQ, PAQ एंड NAQ टाइप क्वेश्चन द आंसर एंड देयर वेटेज एज फिक्स्ड बाय द काउंसिल शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल। तो ये थोड़ा एम्बिग्यूअस स्टेटमेंट है, क्योंकि MCQ में तो चलो एक ही सही है, तो उसमें जनरली टेंशन वाली बात नहीं है। MSQ जो होता है मल्टीपल सिलेक्ट, उसमें भी जनरली स्क्रूटिनी या डिस्क्रिपेंसी का प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम आएगा तुम्हारा PAQ में, जो प्रिफरेंशियल टाइप क्वेश्चंस होते हैं। अगेन हम करेंगे आगे एक्सप्लेन, लेकिन जो वेटेज उन्होंने फाइनलाइज किया है वही फाइनल रहेगा। आप उसको आई थिंक चैलेंज नहीं कर सकते हो। नाउ अगर आपको करना ही है फॉर पोस्ट पब्लिकेशन स्क्रूटिनी एंड और रिव्यू ऑफ आंसर पेपर कैन बी प्रोवाइडेड ऑन पेमेंट ऑफ 3,000 रुपीज़
बाय एनी कैंडिडेट डिज़ायरिंग टू डू सो फॉर अ सिंगल टेस्ट। एक टेस्ट का करना है तो 3,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। उसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा और ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा 3 दिन के अंदर रिज़ल्ट लगने से। तो उसके बाद कुछ अपडेट नहीं होगा। रिज़ल्ट जो है आपका वो nata.in पे भी आएगा और डिफरेंट पेपर में और वेबसाइट पे भी आता ही है। 2-3 चीज़ें नाटा का आपका रिज़ल्ट डिस्प्ले करेगा। एक तो आपको कितने मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 200 एंड उसके बेसिस पे आप क्वालिफाइड हो या नहीं हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 75 मिनिमम आपको लेके ही आना है किसी भी हालत में आउट ऑफ 200, तो दैट बिकॉज दैट आर द क्वालिफाइंग मार्क्स। वैलिडिटी जो होता है नाटा के रिजल्ट का वो 1 साल ही होता है, मतलब आप अप्रैल में दो या जून में दो, आपको इसी साल एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप नेक्स्ट ईयर एडमिशन लेने का सोच रहे हो ड्रॉप वगैरह लेके, तो यू हैव टू अपियर फॉर नाटा अगेन फॉर नेक्स्ट ईयर। इंटरप्रिटेशन एंड लीगल ज्यूरिस्डिक्शन, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, आपको कुछ चैलेंज करना है, तो वो दिल्ली ज्यूरिस्डिक्शन में जाएगा, आप लोकल लेवल पे नहीं कर सकते। ये काफ़ी डिटेल्ड शेड्यूल दिया है, कैसा रहेगा एग्ज़ाम, क्या रहेगा, प्लस कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी दी हैं, जैसे आपको प्रफ पेपर दिया जाएगा, ये एक्सप्लेन किया है। प्लस जो चिट्ठी विट्ठी लेके जाने का अगर दिमाग में है, प्लानिंग है, कैलकुलेटर है, ब्लूटूथ डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, तो मत लेके जाओ, मतलब मत लो पंगे, बेसिकली दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये तो आप पढ़ लेना, अगर चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो 2 साल आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग। ऐसी नौबत मत आने दो। तो ये डूज एंड डोंट्स ये भी आप पढ़ सकते हो। ये एसओपी है कि जो आपका टेस्ट सेंटर रहेगा उसमें क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहेगा। तो ये तो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस बार। लास्ट ईयर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, लेट्स होप कि ऐसा ना हो इस साल। और ये आपका किस तरह से फॉर्म भरना है उस पे है। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ दिया है वो है लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़। इसको भी एक बार देख लो क्योंकि इसी सिटीज़ में एग्ज़ाम होगा। अनदर थिंग दैट दे हैव गिवन इज द इम्पॉर्टेंट डेट्स टेबल। तो पहला जो अटेम्प्ट है आपका 10 अप्रैल का, उसका अप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन जो है वो चालू हो गया है 5 मार्च को। 28 मार्च को ख़त्म होगा, तब तक आपको इमेजेस अपलोड भी करना है, फीस भी पे करना है, और कंफर्मेशन पेज प्रिंटिंग भी आपको इस डेट तक अवेलेबल रहेगा। अगर कुछ करेक्शन है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में तो वो 26 से 28 मार्च के बीच में आप कर सकते हो। 6 अप्रैल को आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। एग्ज़ाम है आपका 10 अप्रैल को, और रिजल्ट जो है वो 14 तारीख को बोला है। फ्रॉम एक्सपीरियंस आई एम सेइंग कि 1-2 दिन इधर उधर हो ही जाता है जनरली। और जो दूसरा टेस्ट है 12 जून का, उसका भी एप्लीकेशन 5 मार्च को ही चालू हो रहा है, लेकिन उसका जो एंड डेट है वो 30 मई उन्होंने दिया है। आपको 30 मई तक इमेजेस अपलोड और फीस पेमेंट वगैरह कर लेना है। यहाँ पे भी करेक्शन विंडो दिया है 25 से 30 मई के बीच में। एडमिट कार्ड आपका 8 जून को आ जाएगा, 12 जून को आपका एग्ज़ाम है, और 16 जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगेन 1-2 दिन बफर पकड़ के ही चलो। सो आई थिंक दिस इज अ जनरल वॉक थ्रू ऑफ द नाटा 2021 ब्रोशर वर्जन 1.0 का। मैं जैसा मैंने कहा कि मैं जो सिलेबस है उसके लिए प्लस जो क्वेश्चन टाइप है उसके लिए काफ़ी डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी पाइपलाइन में है, उस पर ऑलरेडी काम चल रहा है। तो 2-3 दिन में शायद आ जाएगा वो वीडियो, तो वो भी आप देख लेना, थोड़ा और आइडिया क्लियर हो जाएगा ये वाला जो पोर्शन है। प्लस एक सैम्पल वीडियो का भी मेरे दिमाग में चल रहा है, तो उसको भी देखते हैं। सो दिस वॉज द ब्रोशर ऑफ नाटा 2021। अगेन लेट मी क्लैरिफाई सम फाइनल थाट्स। 12 अप्रैल और 10 जून को एग्ज़ाम है, 3 घंटे का एग्ज़ाम है। ड्राइंग नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट। 4 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, MCQ, MSQ, PCQ एंड NAQ। चारों टाइप के क्वेश्चन आइदर 1 मार्क या 2 या 3 मार्क के रहेंगे। टोटल 125 क्वेश्चन हैं। सिलेबस उन्होंने दिया हुआ है, काफ़ी वेग है बट कुछ ना कुछ दिया हुआ है। निगेटिव मार्किंग का कुछ मेंशन नहीं है कि निगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा। फिज़िक्स और मैथमेटिक्स जो है उसके बारे में भी कोई कमेंट नहीं है कि 10th लेवल का आएगा, 12th लेवल का आएगा, क्या है। आई रियली होप दैट। अच्छा, एक और चीज़ नहीं मेंशन किया कि 1 मार्क के कितने आएंगे, 2 मार्क के कितने आएंगे, 3 मार्क के कितने आएंगे। तो आई होप एक आधा तो रिवीजन आएगा ही, ब्रोशर में नया वर्जन आएगा ही मेरे हिसाब से। और बहुत अच्छा होगा अगर वो लोग
एक सैम्पल पेपर रिलीज़ कर पाए। लास्ट ईयर का वैसे है, उसके हिसाब पे हम थोड़ा सा काम कर सकते हैं, लेकिन इस साल का अगर आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर से फिर से पैटर्न चेंज हुआ है, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। लेट्स सी अगर वो भी करते हैं क्या। नहीं तो दिस इज़ द फाइनल, दिस इज़ योर वॉक थ्रू ऑफ नाटा 2021 ब्रोशर, दैट इज़ वर्जन नंबर 1। ऑलराइट, सो दैट वाज योर नाटा 2021 ब्रोशर। काफ़ी डिटेल में मैंने बात किया है सब चीज़ों के बारे में। मेरे हिसाब से 3 मेजर चेंजेस हैं, शेड्यूल है, पैटर्न है और सिलेबस है। बाकी तो पूरा बेसिकली तुम्हारा ब्रोशर वैसा का वैसा, ये कुछ मेजर चेंजेस नहीं है। रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है, जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दो। तुम्हारा एग्जाम है 12 अप्रैल को। अराउंड 30 दिन मिलते हैं, 30-35 दिन मिल रहे हैं तुम्हें आज से लेके। सो अच्छे से पढ़ाई करो। मैं काफ़ी वीडियोस मेरे पाइपलाइन में हैं, जिसमें सिलेबस के बारे में मैं मेजरली बात करने वाला हूँ। थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स भी आएंगे, बिकॉज आई विल ऑल्सो बी फिगरिंग आउट कि और क्या क्या आ सकता है। दिस इज न्यू फॉर ऑल ऑफ अस। तो अभी के लिए इतना ही। अभी तो मेरा क्लास है डिज़ाइन का, तो अभी तो मैं जा रहा हूँ। मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। ओके, चलो बाय। एक्सपेक्ट मोर।